अटेंडेंस जिसने नहीं मार्क की है तो चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अब आईसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आप लोगों ने जो वर्ड है ये आईसी, ये बहुत सुना होगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है तो उसमें आईसीज का यूज़ होता है और आईसीज लगी हुई होती हैं हर एक डिवाइसेस में। तो उस आईसी के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो उस आईसी का जो फुल फॉर्म है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो इसको जनरली आईसी से या चिप भी कहते हैं या माइक्रो चिप्स, ये मतलब बहुत बहुत सारे टर्म्स हैं जिनके थ्रू हम लोग इनको कॉल करते हैं और अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग वर्ड्स इनके लिए यूज़ करते हुए मिलेंगे। तो जब भी हम ये आईसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आईसी टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे थोड़ा सा एडवांसमेंट होता जा रहा है वैसे वैसे ही इस आईसी टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है कि आईसी का जो साइज़ है वो छोटा होता जा रहा है और जो सर्किट है वो और ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। मतलब कि हम बहुत ही स्मॉल स्पेस में बहुत हैवी सर्किट को डिज़ाइन कर देते हैं सो दैट कि हम उस किसी भी पर्टिकुलर आईसी से ज़्यादा काम ले सकें। तो अब अगर जैसे इवैल्यूएशन की बात करें कि आईसी टेक्नोलॉजी में इनिशियली क्या होता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे आज तक किस तरह से ग्रोथ हुई है आईसी टेक्नोलॉजी में, तो आप लोग अगर थोड़ा सा रिकॉल करें टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, तो इनिशियली जो टेक्नोलॉजीज़ थी जैसे कि टेलीविज़न टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेलीविज़न्स में क्या होता था कि पहले बहुत बड़े बड़े टीवीज़ आते थे, बल्कि आते थे एंड फीचर्स कम होते थे। थोड़ा सा 20 साल या 25 साल पहले की बात करें तो टेलीविज़न्स ब्लैक एंड वाइट आते थे और कलर टेलीविज़न का कोई मतलब रोल ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि कुछ कलर टेलीविज़न जैसा भी कुछ होता है। टीवी का साइज़ छोटा था, साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो सीआरटी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, यानी कैथोड रे ट्यूब। और उस वजह से टीवी का जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा होता था, बहुत बल्कि टीवी होते थे। और अब आज की डेट में अगर आप लोग आज की डेट के टेलीविज़न्स देखेंगे तो किसी भी शॉप में जाइए तो आपको टेलीविज़न्स इस तरह के दिखेंगे कि उनकी मतलब जो थिकनेस है इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है कि अगर मतलब वॉल माउंट टाइप के टीवीज़ ले लीजिए आप लोग, एलईडी और एलसीडीज़ जो आ रहे हैं तो वो इतना कम स्पेस ले रहे हैं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि स्पेस तो कम हुआ ही हुआ, साथ ही साथ उसमें फीचर्स इतने बढ़ गए कि एक तो कलर टेलीविज़न तो काफ़ी पहले सीआरटी में भी आ गया था, बट नाउ अडेज स्मार्ट टीवीज़ भी आ गए हैं कि आप वाईफाई से उसको कनेक्ट करके और उसमें उसे एज अ स्मार्ट टीवी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ जस्ट बिकॉज कि आईसी टेक्नोलॉजीज़ में इतनी ग्रोथ हो गई कि हम कम स्पेस में ज़्यादा काम ले सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को बहुत ही स्मॉल स्पेस में डिज़ाइन कर सकते हैं। पहले जो भी पीसीबीज बनती थी वो बहुत ही बल्कि, बहुत ही हैवी पीसीबीज बनती थी और जो सर्किट्स होते थे वो बहुत बड़े बड़े लार्ज सर्किट्स बनते थे। बट अब क्या हो गया, अब आईसी टेक्नोलॉजी की वजह से सर्किट्स इतने स्मॉल होने हो गए हैं कि उनके लिए बहुत कम स्पेस की रिक्वायरमेंट है। दैट इज़ वाई कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स एक सिंगल डिवाइस में, एक सिंगल आईसीज में यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ आप अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी देख सकते हैं। जैसे मोबाइल्स की भी बात करें तो अराउंड 15 to 20 ईयर्स अगो अगर आप लोग बात करें तो जो मोबाइल्स थे वो मतलब कुछ वीआईपी लोगों के पास 20 साल पहले हुआ करते थे। सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई थी और बहुत कॉस्टली थी, प्लस सर्विस प्रोवाइडर्स भी कम थे और फीचर्स के नाम पर सिर्फ आप कॉलिंग कर सकते थे। एंड एट दैट टाइम इनकमिंग कॉल के भी चार्जेस पड़ते थे कि अगर आपके फ़ोन में इनकमिंग कॉल भी आ गई तो सोचना पड़ता था कि उठाएं कि ना उठाएं। और चार्जेस भी पर सेकंड या पर मिनट के अकॉर्डिंग होते थे कि अगर 1 मिनट और 1 सेकंड भी हो गया तो अगली कॉल स्टार्ट हो गई और चार्जेस भी पता चला कि 1 मिनट के 10-12 रुपए पड़ रहे हैं। तो 1 सेकंड भी हो गया तो लोगों को लगता था अरे 1 सेकंड की वजह से हमारे 12 रुपए और ज़्यादा लग गए। तो मतलब ये सब चीज़ें जस्ट बिकॉज की टेक्नोलॉजीज जैसे जैसे एनहेंस हुई, मोबाइल फ़ोन्स में फ़ीचर्स एडवांस होते गए। पहले सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज़ होता था, बाद में उसमें एसएमएस की भी फैसिलिटी आ गई। इसके बाद में फिर उसमें फैसिलिटीज़ आ गई जैसे कॉल वेटिंग वगैरह हो गई
या फिर मल्टीमीडिया मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिया गया। उसके बाद और टेक्नोलॉजी इन्हेंस हुई तो कलर मोबाइल्स आने लग गए, कलर मोबाइल्स के बाद फिर टच स्क्रीन आने लग गया। टच स्क्रीन में भी पहले रेजिस्टिव टच आता था कि उसको आप प्रेस करते थे हल्का सा तब जा करके वो डिटेक्ट करता था। नाउ अब कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स आ गई हैं कि हल्का सा भी थंब आपका टच हो गया तो वो इतना सेंसिटिव है कि उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसी तरह से अब मोबाइल फ़ोन्स में तो अब तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फीचर्स हो गए हैं, जैसे कैमरा हो गया, थंब सेंसर हो गया, फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया, इस तरह के मतलब बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं। और मोबाइल का साइज़ की बात करेंगे तो साइज़ उतना ही है। स्क्रीन साइज़ पहले बहुत मुश्किल से 1-2 सेंटीमीटर्स की स्क्रीन होती थी कि सिर्फ नंबर शो होता था कि क्या नंबर डायल किया जा रहा है, बट अब तो हम उसको मतलब एक नॉर्मल टेलीविज़न की तरह भी, लैपटॉप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं मोबाइल को, इतने एडवांस फीचर्स हो गए। ऐसे ही कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत पहले कंप्यूटर्स जो होते थे, जो जब इन्वेंशन हुआ था कंप्यूटर्स का, तो उस टाइम पर एक एक रूम के बराबर के कंप्यूटर्स होते थे, बिकॉज जो स्टोरेज डिवाइसेस होती थी वो स्टोरेज डिवाइसेस इतनी बल्की होती थी, इतनी हैवी होती थी कि बहुत ज़्यादा साइज एक्वायर करते थे। एंड जो स्टोरेज भी करते थे वो कुछ बाइट्स का स्टोरेज करते थे इनिशियली, फिर जैसे जैसे साइज़ थोड़ा सा बड़ा करते थे तो किलोबाइट्स भी स्टोर हो जाती थी। बट एट दैट टाइम किलोबाइट्स का भी स्टोरेज बहुत ज़्यादा मतलब ये कहा जाता था कि उस समय के हिसाब से कि बहुत नया इन्वेंशन हो गया है। अब आज की डेट में तो हम लोग छोटी सी चिप में जो मोबाइल में भी यूज़ करते हैं या सिस्टम्स में भी यूज़ करते हैं, तो छोटी सी चिप्स में भी हम लोग कई जीबी का डेटा यूज़ कर सकते हैं। इवन हार्ड डिस्क वगैरह भी आ गई हैं बहुत कॉम्पैक्ट साइजेस की। तो ये ऑल दीज थिंग इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आईसी टेक्नोलॉजीज़। तो इसी आईसी टेक्नोलॉजीज़ में इसी तरह से जो धीरे धीरे एडवांसमेंट हुए उन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग्स की गई हैं। जैसे कि जो सबसे पहले हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो इंटीग्रेशन था उसे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहा गया है। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में क्या होता था कि अराउंड 20 इक्विवेलेंट गेट्स का सर्किट एक सिंगल चिप में होता था, सिर्फ 20 गेट्स डिज़ाइन किए जाते थे। और अगर कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो जनरली डुअल इनलाइन यानी डीआईपी पैकेजेस और फ्लैट पैक टाइप के पैकेजेस होते थे, जो आपको ये शो किए गए। ये फ्लैट पैक है और ये डीआईपी यानी जो आईसीज हैं जो आपको आजकल भी दिखती है। बट एक आईसी में एट मैक्स 20 गेट्स हुआ करते थे एट दैट टाइम। इसके बाद में फिर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन आया। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में क्या हुआ कि सिंगल चिप में 20 से लेकर के अराउंड 200 गेट्स तक का यूटिलाइजेशन किया गया। और इनकी वजह से फिर मतलब जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एनकोडर्स, डिकोडर, काउंटर, मल्टीप्लेक्सर्स, इस तरह की डिवाइसेस बनाई गई कि जो एनकोडिंग कर सकती हैं, डिकोडिंग कर सकती हैं या काउंटिंग का काम भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ें इस मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में हुआ जब अराउंड 20 to 200 गेट्स को सिंगल चिप में डिज़ाइन किया गया। इसी तरह से फिर नेक्स्ट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में क्या हुआ कि अबव 200 और अराउंड 2 लाख गेट्स को एक सिंगल चिप में ही डिज़ाइन किया गया। और इसकी वजह से इन दोनों जो भी ये मीडियम स्केल इंटीग्रेशन यानी एमएसआई और एलएसआई के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया और ये बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट कहा गया इस चीज़ को। और इस टाइम में जब एलएसआई आया था तो अब आईसीज में मेमोरीज का कल्चर आया, माइक्रो प्रोसेसर्स का कल्चर आया, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस का और अदर जो भी कस्टमाइज डिवाइसेस होती थी उनका कल्चर तब स्टार्ट हुआ जब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया। इसी तरह से फिर वेरी लार्ज इंटीग्रेशन आया। वेरी लार्ज इंटीग्रेशन में फिर और ज़्यादा साइज कम हुआ और नंबर ऑफ गेट्स भी और ज़्यादा अबव 2 lakhs नंबर ऑफ गेट्स को सिंगल चिप में डिज़ाइन किया। दैट इज़ वाई अब जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसको हम लोग इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो अल्ट्रा वीएलएसआई टेक्नोलॉजी चल रही है और अल्ट्रा में और भी ज़्यादा नंबर ऑफ गेट्स को एक सिंगल चिप में डिज़ाइन किया गया है। तो ये बेसिक आईसी टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। अलग अलग डिवाइसेस है, मेमोरी डिवाइसेस, माइक्रो प्रोसेसर्स जो आजकल यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह से आईसी टेक्नोलॉजी जो है इन्हेंस हुई है आज तक में। और आप लोग जिस टेक्नोलॉजी में हैं आप लोग मतलब बहुत अच्छी सर्विसेज आप लोगों को आज के टाइम पर मिल रही है और कॉस्ट भी बहुत कम हो गई है। इतना ज़्यादा इन्वेंशन हुआ, इतना ज़्यादा इंजीनियरिंग हुई इन डिवाइसेस पे, बट स्टिल जो कॉस्ट है वो अगर प्रीवियस कॉस्ट से कंपेयर किया जाता है तो कॉस्ट भी काफ़ी डिक्रीज हुई है।
अदरवाइज अगर हम मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी की बात करें तो अराउंड 17-18 ईयर्स अगो, यानी 2001-2 के आसपास, उस समय जो मोबाइल की कॉस्ट होती थी वो अराउंड 5 to 6,000 मोबाइल की कॉस्ट होती थी, और मोबाइल में सिर्फ कॉलिंग का फीचर होता था। ये मिनिमम कॉस्ट हम बता रहे हैं, मतलब जो स्टार्टिंग होती थी मोबाइल की। और उस समय आप ये भी थोड़ा सा अगर अज्यूम कर सकें कि उस 5-6,000 की वैल्यू उस समय कितनी ज़्यादा रही होगी आज के कंपैरिजन में। और आज की डेट में आप लोगों को 5-6,000 में बहुत अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का फ़ोन मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि हम अगर कंपैरिजन करें तो कॉस्ट वाइज भी हम लोग मतलब काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज मिल रही हैं, प्लस एक्स्ट्रा फीचर्स भी हम लोगों को आज की डेट में मिल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आईसी टेक्नोलॉजी। ठीक है, दैट्स ऑल। ये यूनिट का एंड है, 4th यूनिट का। आप लोगों को जो भी कुछ क्वेरीज करनी हो तो आप लोग रुक जाइए, वेट कर लीजिए और अपनी क्वेरीज पुट कर सकते हैं। रेस्ट बाकी लोग क्लास को चाहें तो लीव कर दें एंड अटेंडेंस मार्क कर दें चैट बॉक्स में। कोई क्वेश्चंस हो आप लोगों के तो आप लोग पूछ लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।